अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेरा शहर प्रोग्राम। जैसे कि आपको पता है कि दूसरा अशरा चल रहा है और इस वक्त सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवाऊँ। मेरे साथ सियालकोट के स्टेशन हेड डॉक्टर ज़ुल्फ़कार अली भट्टी मेरे साथ मौजूद हैं। उनको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद सूफिया मलक, जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। आप तो देख रहे हैं रमज़ान ट्रांसमिशन, जो हुस्न सहर है उसकी होस्ट मेरे साथ मौजूद है। मैं उनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। उसके साथ अगर बात करें सैयद बादशाह की, सैयद आमर साहब जो है वो भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, हुस्न सहर प्रोग्राम के होस्ट हैं। उनको भी मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शाह जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम भी करना है अभी जाके और मुझे आपने थोड़ा सा टाइम दिया। नाज़रीन, मैं आपको बताते चलूँ कि मैं कुछ दिन पहले सुबह सैरी कर रहा था तो टीवी मैंने लगाया हुआ था और शाह साहब का प्रोग्राम चल रहा था हुस्न सहर। उसमें मैंने देखा कि इन्होंने ज़िक्र किया कि ऐसे एक अफराद का, ऐसे एक अल्लाह के नेक बंदे का कि जो 500 से अबव घरों को राशन तकसीम करता है। मेरे अल्लाह का भी ये फरमान है, मेरे अल्लाह के नबी का भी ये फरमान है कि अगर एक भूखे इंसान को आपने पेट भर के खाना खिला दिया तो कई हज का सवाब अल्लाह करीम आपको देगा। अगर किसी एक नंगे बंदे को आपने कपड़ा दे दिया तो अल्लाह करीम कई हज का सवाब देगा। इसी के साथ मैं सबसे पहले तो अपने जो यहाँ के स्टेशन हेड हैं डॉक्टर ज़ुल्फ़कार अली भट्टी, उनकी तरफ चलता हूँ और सबसे पहले तो उनका बहुत शुक्रिया कि आज ये जो प्रोग्राम हम आप तक पहुँचा रहे हैं इनमें इनकी बहुत बड़ी काविश है, क्योंकि बहुत इनके साथ राब्ता करने के बाद, बहुत मेहनत के बाद हमें ये मौका मिला है कि आज हम ये जो आप मेरे पीछे अगर देख सकते हैं ना, ये बड़े चीनी, चावल और आटे के बड़े बड़े, मैं किसी गोदाम में नहीं बैठा हुआ, किसी ये आटे की मिल में नहीं बैठा हुआ, मैं ये एक घर में बैठा हुआ हूँ और इनकी मेहनत की वजह से आज हमें ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने का मौका मिला। ये प्रोग्राम पहुँचाने का मकसद फ़कत इतना है कि एक मैसेज पास हो सके कि राशन तकसीम करते वक्त ये जो बड़े बड़े एक 5 किलो का अगर आटे का थैला देकर और बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं और फ़ोटो सेशन करवाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, और वो बंदा जो वाइट कॉलर होता है, जो सफ़ेद पोश होता है, वो तो कभी भी ये राशन ना ले, भूखा मर जाए, और राशन तो कभी भी ना ले। तो मैं ये डॉक्टर साहब से सबसे पहले तो सवाल करूँगा कि डॉक्टर साहब, जैसे कि हर बंदे को पता है कि अल्लाह करीम भी कहता है कि अगर किसी की मदद करो दाएं हाथ से करो तो बाएं को पता ना चले, अगर बाएं से करो तो दाएं को पता ना चले। तो आप क्या कहते हैं कि एक तो आपका ये इलाका है मुजवाल हेड मराले का, ये जो एक पिकनिक पॉइंट है उसके बिल्कुल साथ है ये इलाका है, तो ये कितने अरसे से ये जो बिशारत साहब है जो ओमान में हैं, ख़ुद यहाँ पे नहीं भी होते, तो कितने अरसे से ये सिलसिला इनका जारी है और क्या तरीक़ाकार है, ये बताइएगा ज़रा। सबसे पहले तो मैं मुग़ल साहब आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इस प्रोग्राम में मुझे अपना मदऊ किया। तो मुग़ल साहब, बात यह है कि मैंने बहुत से लोग देखे हैं, अल्लाह ने दिया बहुत कुछ है लेकिन दिल नहीं दिया। लेकिन ये अल्लाह का एक ख़ास हमारे इलाके पे इनाम है कि ये जो आजी बशारत अली खोखर साहब हैं, माशाल्लाह हर साल बाद ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला शुरू किया हुआ है इन्होंने। तो मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैं हज के लिए गया तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं तवाफ़ कर रहा था, मुझे ऊँग आ गई, तो मैंने देखा कि सुमान से 2 फरिश्ते उतरे हैं। एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा है कि यार इस दफ़ा कितने हाजी हज करने के लिए आए हैं, तो दूसरे फरिश्ते ने कहा 6 लाख। तो उसने कहा कि कितने हाजियों का हज कबूल हुआ है, तो दूसरा फरिश्ता बोला, उन्होंने कहा कि किसी एक का भी नहीं। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मैंने सोचा कि यार लोग पैसा खर्च करके आए हैं, मुश्किल से इतना रास्ता मसाफत तय करके आए हैं, लेकिन किसी एक का भी हज कबूल नहीं हुआ। तो इतनी देर में तीसरा फरिश्ता उतरा, वो कहने लगा कि यार ये जो 6 लाख हाजी हज करने के लिए आए हैं, अल्लाह ने किसी का भी हज कबूल नहीं किया, बल्कि एक अपना अली नामी शख्स है, वो दमिश्क में रहता है, उसका अल्लाह की ज़ात ने घर बैठे हज कबूल कर लिया है। तो कहने लगे कि मैं तर्जुमे पढ़ गया तो मैंने कहा कि यार जो लोग 6 लाख इधर आए हैं उनका हज कबूल नहीं हुआ, तो जो अली नामी शख्स घर में बैठा हुआ है वो कितना नेक पारसा शख्स है कि जिसका घर बैठे हज कबूल हो गया है। तो दूसरे वो फरिश्ता कहने लगा कि खाली ये भी नहीं है, उस अली के सदके अल्लाह ने ये 6 लाख का भी हज कबूल कर लिया है। तो कहने लगे कि मैं यकदम उठा, मुझे इश्तियाक पैदा हुआ कि इतना नेक आदमी जो बकिया फ़राइज़ हज के थे
उन्होंने वो अदा किए। उसके बाद वो दमिश्क चल पड़े। दमिश्क चल पड़े, वो पूछते पूछते उस अली के पास जा पहुँचे। तो अली को जाके ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा नाम था, उसे सुनाया कि यार आपका घर बैठे आज कबूल हो गया है, आपके सदके 6 लाख आज कबूल हो गया है, ये क्या अमल करते हैं आप, ये क्या अमल था आपका। तो वो कहने लगा कि मैं ज़ात का मोची हूँ, मैं जूतियाँ गाड़ता हूँ। तो मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए, तो मुझे शौक था कि मैंने हज करना है। तो जिस दिन काफिला तैयार हुआ, काफिला मेरे घर आकर बैठा, तो मैं तैयारी कर रहा था, तो एक शख्स आया तो कहने लगा कि अली यार आप हज करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तेरे मोहल्ले में एक बेवा रहती है, यतीम बच्चे हैं, 3 दिन से वो भूखे हैं, उस घर में चूल्हा नहीं जला। तो वो औरत ऐसा करती है कि वो उसने की हड्डियाँ ली है, वो चूल्हे पर रखी हुई है, उसमें चम्मच वगैरह खिलाती है, बच्चों को सिर्फ तसल्ली देती है कि मैं कुछ पका रही हूँ। तो बच्चे समझते हैं कि माँ हमारे लिए कुछ कर रही है। वो इसी इंतज़ार में वो इंतज़ार करते करते सो जाते हैं। जब उठते हैं भूख शिद्दत से लगी होती है, फिर रोना शुरू कर देते हैं, माँ फिर वही अमल करती है। तो कहने लगी कि अली यार जाते हुए उस बेवा की, उस यतीमों की कोई मदद कर जाओ। तो कहने लगे मैं उठा, मैंने जाकर देखा तो जो वो शख्स कह रहा था बिल्कुल उसी तरह था कि वो वैसे ही अमल कर रही है। तो दिल में ख्याल आया कि ए अली तेरा हज क्या करता है, अगर तेरे होते हुए ये यतीम भूखे रहे, ये बेवा भूखी रहे। तो मैंने सोचा कि जो भी मेरे पास है ना, मैं इन्हें क्यों ना दे दूं। तो वो कहने लगे कि जो मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए थे, जो मेरा ज़्यादा रहा था, मैंने उन्हें दे दिया। तो मैं घर आ गया। तो घर आके ना मैं काफिले वाले को कहा यार आप चले जाएं, अगर अल्लाह को मंजूर है मैं फिर जाऊंगा। तो कहने लगे कि ये आपका अमल अल्लाह ताला को पसंद आ गया है। तो मैं समझता हूँ मुगल साहब कि किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी नंगे को कपड़ा पहनाना, ये कई यज्ञों से ज़्यादा सवाब है। बेशक डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया और बड़ी अच्छी आपने बात की है। मैं आपके साथ दोबारा गुफ्तगू करूँगा हाजी बिशारत जो है उनके जो मामलात हैं, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, और ये भी पूछेंगे ये कितने अरसे से ये राशन तकसीम कर रहे हैं और इनका तरीक़ाकार क्या है। आज रेड न्यूज़ की टीम जो है इनके साथ राशन भी तकसीम करेगी, जो इनका तरीक़ाकार है, जो जिस तरह ये राशन तकसीम करते हैं रेड न्यूज़ की टीम भी देखेगी, और हम अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे जी राशन का तरीक़ाकार क्या है तकसीम करने का, किस तरह राशन तकसीम किया जाता है। यहाँ हाजी बिशारत साहब के लिए एक मैसेज और स्लोगन भी है हमारे रेड न्यूज़ का, जो हमारी पिछले साल भी ट्रांसमिशन चल रही थी, हुस्न सहर और हुस्न रमज़ान। और हमारा यही मैसेज है कि किसी भी सफ़ेद पोश को उसकी इज़्ज़त को जो है वो डैमेज ना किया जाए। वो क्या कहते हैं, खुदार, क्या सूफिया वो कहते हैं, खुदार मेरे शहर का शाहजी फाकों से मर गया, खुदार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन तो बट रहा था। ये मेरे पीछे नजर आ रहा है राशन तो बट रहा था, वो फोटो से डर गया, वो फोटो से डर गया। हम एक आटे का थैला देकर फोटो सेशन करवाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे इंसान हैं जिनके घर पे जाके देखो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वो अम्मा आय हाय जो अपने बच्चों को धोखा दे रही थी, ममता थी ना, अंदर दिल था, दर्द था, तो बच्चे रोते थे। वो क्या करती थी, खाली पानी हंडिया में चम्मच, तो बच्चों को अभी पक रहा है, तो बच्चे सब्र का पैमाना जो था उसको अपने अंदर समा के सो जाते कि अभी थोड़ी देर सोएंगे, अम्मा खाना पकाएगी, उठेंगे तो खाना खाएंगे। किसी भूखे को खाना खिलाना ये हज है, ये हकूकल बाद है, यही हकूक है। ठीक है, ये कोरोना की तीसरी लहर चल रही है मेरे भाइयों। अगर इस प्रोग्राम से कुछ छोटा सा मैसेज आप तक पहुंचे तो मदद कुछ इस तरह करो, मदद कुछ इस तरह करो कि किसी को शर्मिंदा ना करो, किसी को शर्मिंदा ना करो। मैं इस तब क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास, टाइम क्योंकि राशन भी तकसीम करना है, और मेरे जो साथी हैं इन्होंने प्रोग्राम भी करना है हुस्न सहर जाके, तो मैं इस वक्त सूफिया की तरफ जाऊंगा। सूफिया, आप क्या कहती हैं? एक तो आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थकी हुई थी रात को, आपने फिर जाके दोबारा प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। जैसे कि हमारा तो रेड न्यूज़ का जो स्लोगन ही यही है कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो हमारा यही कोशिश होती है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव हो और आवाम है उन तक कोई अच्छा मैसेज पहुंच सके। और मुझे इस चीज़ की आज बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम बशारत जो है उनका नाम लेंगे,
लेकिन वो सडनली मेरे जहन में उस दिन प्रोग्राम में आ गया और मैंने उनका नेम ले लिया। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे भी कॉल्स करके क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि ये मुमकिन है। लेकिन बहुत शुक्रिया सर, आपने ये प्रोग्राम है जो ये ऑर्गेनाइज़ किया और यहाँ तक हम पहुँचे हैं, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उन्हें हम दिखा सकें कि जो वो करते हैं बिल्कुल एक माइनर सा, एक इतना सा थैला होता है और तशहीर हो रही होती है। मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि फ़ीमेल की इज़्ज़त होती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कहते हैं कि हम फीमेल को तो नहीं तस्वीर में ले रहे। भाई माशरे में मर्द ने सर्वाइव करना होता है, उनकी भी रिस्पेक्ट होती है, उनकी ज़्यादा इज्जत होती है। और इसके अलावा अगर कोई 12, 13, 14 साल का बच्चा है, उसकी आप तस्वीर बना रहे तो हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अगर आज आप उसकी तस्वीर बना ले, अगले साल अल्लाह की रहमत होती है, उसके हालात ठीक हो जाते हैं, तो आपकी एक बनाई हुई तस्वीर पूरी ज़िंदगी के लिए उसके लिए जलालत है। क्योंकि जो सफ़ेद पोश नेकी नहीं है सर, इसको हम नेकी नहीं कहेंगे। मदद नहीं कर रहे, ये मदद आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, अपने आप की तशहीर कर रहे हैं, ये सेल्फ प्रमोशन कर रहे हैं आप लोग। मैं आपकी तरफ भी आऊंगा। आप बताएं कि जो आजकल कोरोना की तीसरी लहर है, तो आपने देखा कि किस तरह कारोबारी ज़िंदगी जो है वो जो मजदूर तबका है उसने अगर आज दिन को काम करना है तो शाम को उसकी हंडिया पकेगी, शाम को उसके बच्चे जो है वो खाना खाएंगे। तो अब दूसरा अशरा चल रहा है, तो क्या कहते हैं कि ईद की आमद भी है, तो आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हाजी बिशारत साहब की तरफ आने से पहले और आपके सवाल से आने से पहले मैं रेड न्यूज़ की पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने जिस कावश के साथ, जिस मुशक्क़त के साथ यहाँ पर पहुँचकर इस सारे मामले को कवर किया और जिस जज्बे के तहत आप तक ये ट्रांसमिशन पहुँचाई जा रही है, इसका खालसतन मकसद यही है कि सदका खैरात अल्लाह ताला की राह में तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन किस तरह से देते हैं वो आज हम आपको अपनी इस ट्रांसमिशन में दिखाएंगे। जैसे कि आपने सवाल मुझसे किया कि जो भी कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और जो सफ़ेद पोश लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनके घर में ये बड़े मसाइल पैदा होते हैं। खुराक एक बेसिकली ऐसी चीज़ है कि इंसानी ज़िंदगी का अहम मकसद ही खुराक है। जो भी इंसान, जो भी बंदा अपने घर से निकलता है वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए निकलता है। अब इस कड़े वक्त में हाजी बिशारत साहब ने उन गरीबों का हाथ थामा, उनके वो साथी बने और ये माशाल्लाह जो मैंने अभी ये देख रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा कि हम किसी गोदाम में नहीं है, ये उनका घर है। जिस तरह से जिक्र हुआ, बात हुई ट्रांसमिशन में, फिर मेरे अंदर भी जज्बा पैदा हुआ कि यार मैं भी उस बंदे को देखूं, मैं भी वो निज़ाम देख के आऊँ कि वो कौन ऐसा अल्लाह का नेक बंदा है जो अपना नाम तक नहीं ज़ाहिर कर रहा, अल्लाह ताला की राह में दे रहा है और किस तरीके से दे रहा है कि किसी को पता भी नहीं चलने दे रहा। अब हमें ये करना चाहिए कि इस ट्रांसमिशन को देखने के बाद हर उस इंसान के लिए ये मैसेज है कि जो इंसान साहिब इस्तात तो है, अल्लाह ताला की राह में तो दे सकता है, लेकिन किस तरह से दे सकता है वो आपने आज की इस ट्रांसमिशन से देख के सीखना है। आमिर बिल्कुल ऐसे ही देखो, हमने इनके घर वालों को फोर्स किया है कि आप एक दफ़ा आके मैसेज तो दें अपना। उन्होंने कहा कि हम कई सालों से ऐसा कर रहे हैं लेकिन हम अपना मैसेज नहीं देंगे, हम ऑन स्क्रीन नहीं आएंगे। ये भी प्रोग्राम भी एक आपके लिए मैसेज है शाह साहब कि इस प्रोग्राम से अगर कोई बंदा सीखता है, किसी की मदद करता है, तो ये हमारे लिए रेड न्यूज़ के लिए बड़ी एक कामयाबी है कि हमारे प्रोग्राम से अगर एक इंसान भी अगर वो हिम्मत रखता है कि किसी को 5 किलो का आटे का थैला ला के दे दे और वो भी बगैर फ़ोटो के, बगैर अपने आप को अपनी उसकी नुमाइश किए, तो वो उसकी मदद होगी, वो सदका जारिया है। रमजान में देखे ना जज्बा तो बढ़ जाता है, जज्बा बढ़ जाता है। जैसे ही हमने फेसबुक खोल लिया ना तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल ऐसा ही है। सोशल मीडिया पे कोई सेल्फी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अच्छा, बता रहा लोगों को, यहाँ पे भी मदद करने की कैटेगरीज बन गई है। सिफारिश शाह साहब, आपके कितने बंदे, इतना राशन पैकेट आपको पहुंच जाएंगे, ठीक है? अच्छा जी सूफिया, आपके इतने बंदे हैं, चलें इतने पैकेट राशन के आपको, नहीं, ऐसा कत्तन नहीं होना चाहिए। ये आपके बिल्कुल पैसे फालतू जा रहे हैं। मुस्तहिक लोगों का हक है जिनका यहाँ पर एक मैं शाह साहब कहूँगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह करीम से हम कलाम होने कोहे तूर पर जाते हैं तो एक अम्मा रास्ते में मिल जाती है। अम्मा कहती है मूसा जी अम्मा अल्लाह के पास जा रहे हो? जी मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ। अल्लाह से कहना कि मेरे हिस्से में जो रिज़्क है शाह जी वो मुझे दे दो, जितना भी है। मुझे 2-2 4-4 दिन बाद एक रोटी मिलती है, मैं तड़प तड़प के मर रही हूँ, वो एक रोटी खा लेती हूँ फिर भूखी मर जाती हूँ। तो अल्लाह करीम को कहो कि जो मेरे हिस्से में रिज़्क है वो मुझे एक ही मर्तबा दे दो। मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, अल्लाह पाक से हम कलाम होते हैं, कहते हैं
ए मेरे मालिक, ए अल्लाह, इस तरह एक अम्मा मिली थी और वो कह रही थी मेरे हिस्से में कितना नाज है। अल्लाह करीम कहते हैं 1 बोरी नाज है उसके हिस्से में। कितना नाज है? 1 बोरी पूरी जिंदगी में उसके हिस्से में नाज है। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो अम्मा कहती थी कि अल्लाह को कहो वो मुझे 1 मरतबा ही दे दे, मैं पेट भर के खा लूं, मुझे दे दे 1 मरतबा। अल्लाह कहते हैं चलो उनकी खुशी है, दे दो, उनके हिस्से का नाज है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जी आपका नाज अल्लाह ने कहा जी आपको दे दिया। उसको, उस अम्मा को 1 बोरी नाज डॉक्टर साहब मिल जाता है। अम्मा को 1 बोरी नाज मिल जाता है। अम्मा क्या करती है? अम्मा पूरा नाज जो है वो चक्की पे जाती है, उसका आटा बनाती है, उसको गूंथती है, तंदूर जो है उसको गर्म करती है, उसकी सबकी रोटी बनाती है, सबकी रोटी बनाती है, पूरे मोहल्ले को, बच्चों को बुलाती है तो खुश होती है, खुद फिर नहीं खाती, उनको खिलाती है कि आप जी भर के खाओ, दिल भर के, पेट भर के खाओ। अच्छा, वो अम्मा उनको खाना खिला रही है, अम्मा खुश हो रही है, अम्मा ने खाना नहीं खाया, अम्मा का पेट भर गया। अल्लाह देखता है, अल्लाह ने वादा किया है कि अब तू बंदे 1% किसी को दे, मैं 11% तुझे दूंगा। क्या बात है मुगल। अच्छा, वो 11 बोरी आटा, 11 बोरी नाच उस बीबी को, उस अम्मा को, अल्लाह मकरूज हो गया, अल्लाह ने 11 बोरी दे दिया। वो बोरी फिर उधर ही 11 बोरी दे दी। 11 बोरी नाज अल्लाह ने जब दे दी तो कुछ अरसा गुजरा, 11 की 22 की कहीं, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम गुजरते हैं, वो देखते हैं उधर मेला लगा हुआ है, लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, पेट भर के खाना खा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम रुकते हैं तो अम्मा से मिलते, कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम तूने तो कहा था 1 बोरी नाज है, देख अभी लाखों की तादाद में बोरी हैं पड़ी हुई और दुनिया भी खा रही है, नाज ही नहीं खत्म होता। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के पास जाते हैं, कहते हैं अल्लाह ये क्या माजरा है? अल्लाह करीम कहते हैं मूसा उसका 1 बोरी नाज अभी भी वहां है, उस अम्मा ने मुझे इतना मकरूज कर दिया, मैं उसका वो जितना देता हूँ वो डबल दे देती है। क्या बात है, क्या बात है। तो जिस तरह हाजी बिशारत ये नाज, ये राशन तकसीम करते हैं, किसी भूखे का पेट भरते हैं, वो 1 वक्त का, देखें ये जिंदगी भर का राशन तो नहीं है। अगर हाजी बिशारत किसी एक घर में 1 आटे का थैला, चीनी, सवैयें, दालें, घी सारा कुछ पहुंचाता है, वो 10 दिन, 15 दिन, महीना जो है वो रोजे रख लेंगे। 10 किलो आटे से पूरी जिंदगी तो नहीं बैठेंगे। मगर मेरे अल्लाह ने हाजी बिशारत को अगले साल जो है ना 11 गुना देना है कि अब तू अगर 100 की करता था ना तो बिशारत ये ले तेरे हाथ में मैंने दे दिया, अब तू 1100 अफराद को राशन तकसीम करेगा। देने वाला वो है, देने वाला वो है, अल्लाह है। हाजी बिशारत की क्या औकात के किसी को 1 वक्त का खाना दे दे, किसी को 1 वक्त का लुकमा दे दे। मेरे अल्लाह ने तकसीम करने के लिए हाजी बिशारत को चुना, उसके घर को चुना, इस गांव को चुना, ठीक है, कि ये ले यहां से तू इतने अफराद को राशन तकसीम कर। तो बात होती है कि मेरा मालिक जब किसी बंदे को पसंद कर लेते ना किसी काम के लिए, अब मुझे नहीं पता कि मेरे दिल में क्यों ख्याल आया कि मैं यहां जाके प्रोग्राम करूं, पता नहीं मेरे अल्लाह ने मुझसे क्या काम लेना है, ठीक है। तो जो कर सकते हो वो करना चाहिए। किसी की मदद जो है इस तरह करो कि वो बंदा शर्मिंदा भी ना हो, उसकी मदद भी हो जाए। आज के दौर में मेरे भाइयों, वाइट कॉलर जो लोग हैं, जो सफ़ेद पोश, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनकी मदद करें, उनको देखें जाके। वो घर में छुप कर बैठे हुए हैं, वो बाहर तो निकलते हैं मगर वो किसी को ये महसूस नहीं करवाते कि मेरे घर बच्चे भूखे हैं या पेट भर के खाया हुआ है। पानी से रोज़ा खोल रहे हैं, नमक से खोल रहे हैं, उनके घर कुछ है या नहीं। यहाँ बहुत से ऐसे अफराद हैं शाहजी जिनको रमज़ान शरीफ में ही फ्रूट खाना नसीब होता है, जिनको रमज़ान शरीफ में ही गोश्त खाना नसीब होता है, जिनको रमज़ान शरीफ में ही पेट भरकर खाना मिलता है। तो हमें खाने के जो बेहरुमती है वो नहीं करनी चाहिए, अपने खाने के लुकमे को ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक मरतबा का जिक्र है जी, बात लंबी होगी शाह जी। ताईदारे अंबिया अल्लाह के महबूब अपने घर दाखिल हुए, अम्मा आशा सामने बैठी आराम फरमा रहे। अल्लाह के नबी दाखिल हुए, देखा रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, रोटी का एक टुकड़ा आपने उठाया, साफ किया, खा लिया। अम्मा आयशा कहती है अल्लाह के महबूब ये क्या माजरा है? तो अल्लाह के नबी कहते हैं ये रिज़्क़ के लिए ही हम सारा दिन भाग दौड़ करते हैं आयशा, इसकी इज्जत अल्लाह ने कहा है करो,
ये नाज की इज्जत करो, इसकी कदर करो। ये लुकमा बददुआ देगा, ये लुकमा मेरे घर में है, ये मेरे पेट में जाना चाहिए। तो हम जो खाना ज़ाया करते हैं उसको नहीं करना चाहिए। जितना खाना इस्तेमाल करना है उतना ही खाना लेना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे ये बताएं कि हाजी बिशारत, क्योंकि आपके इलाके के, आप यहाँ के रेड न्यूज़ के स्टेशन हेड भी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो मसाजिद हैं और दरबार हैं, इनका भी बड़ा काम करते हैं क्या आप? क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, इन्होंने काम करवाया है, मेरे कहने पे भी इन्होंने काम करवाया है। मेरे उधर हमसाए हैं साईं मोहम्मदीन उर्फ साईं मन्ना सरकार, उनका भी इन्होंने आदिशान दरबार बनवाया है। और मेरे मोहल्ले में एक साईं महबूब सरकार रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनका भी बहुत आदिशान इन्होंने अपना नाम वो मज़ार तैयार करवा रहे हैं, अभी वो ज़ेर तमीर है। तो बशारत अली खोखर साहब का एक मैंने और देखा है सिलसिला, वो जब गुजरते हैं, जाते हैं, देखते हैं, अल्लाह ने उसे ऐसा अपना सेंस दिया हुआ है, इतना ज़हन दिया, वो देख लेते हैं कि यार ये जो बंदा है सवाल नहीं करेगा लेकिन है ये मजबूर, वो रास्ते में जाते उसकी भी मदद कर जाते हैं। ये देखो ना अमूर साहब, आपने बात की ना, अल्लाह ऐसे लोगों को मुंतब कर लेता है। तो देखो उस शख्स को ना तो कोई इलेक्शन लड़ना है, बहुत सारे लोग जो अपना फोटो सेशन करवाते हैं, ऐसे काम करते हैं, उन्हें मतलब होता है कि कल को हमें वोट मिलेंगे। लेकिन हाजी बिशारत अली साहब जो है ना, उनका बिल्कुल ये ज़हन ही नहीं है, उनका बिल्कुल माइंड ही नहीं है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। लोग उन्हें मजबूर ना करें कल को कि आप इलेक्शन लड़ें, लेकिन वक्ती तौर पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये अल्लाह पाक की तरफ से मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके पे ये अल्लाह का खास करम है कि अल्लाह ने हाजी बिशारत अली साहब की शक्ल में हमें जनाब अली वो एक मसीहा दिया हुआ है। तो वो जाते जाते देखते हैं, खुद भी देख लेते हैं कि यार ये मज़ार है, ये मैंने बनवाना है, ये मस्जिद का काम है, लेकिन किसी को कानों कान पता भी नहीं लगने देते, लेकिन काम करवा लेते हैं। लेकिन ये वही बात आपकी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। यहाँ एक सवाल है, वो मैं बाद में आपसे लूँगा। शाह साहब, मैं आपसे पहले सवाल करता हूँ, मुझे ये बताएं कि किसी भी जगह, जैसे कि हज़रत अली का कौल है कि दुश्मन बनाने के लिए लड़ाई ज़रूरी नहीं है, ख़ुद को थोड़ा सा कामयाब कर लो, दुश्मन खुद पैदा हो जाते हैं। तो किसी भी जगह जब आप कोई काम करते हैं तो आपकी टांगे खींचने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। देखिए डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि इस इलाके के लिए ये किसी मसीहा से कम नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं उनको चाहिए कि इसकी सपोर्ट करें। सपोर्ट किस तरह करें? जो हकदार हैं बिशारत साहब को रिकमेंड करें कि बिशारत साहब ये है, तो इनको ज़रा देख लें, इनको ज़रा देख लें, इनका हक है, इनका ये है। तो इनकी हेल्प इतनी ही काफ़ी है, उनको माली सपोर्ट की तो ज़रूरत नहीं, वो जितना भी हो सकता है खुद अपनी मदद आपके तहत खुद। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, ये बिशारत साहब खुद अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं? हाँ जी, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। किसी कोई अपना आंदा होता है ना, कोई हिस्सेदार है, कोई साथ बिल्कुल कोई नहीं है, वो अपनी जो खालिस्तन कमाई है उनकी या उसमें से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें से कर रहे हैं। जी, आपने सुना, ये सवाल मेरे ज़हन में भी था कि हाजी बिशारत किसी के साथ या कोई फ्लाई जैसे होते हैं ना तंजीमें या कोई मामला तो होते हैं, तो तब जाकर ये की जाती है। तो वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, एक घर को कर रहे हैं या 2 को या 100 को कर रहे हैं, ठीक है? तो शाह साहब क्या कहते हैं आपको जो मैंने सवाल किया है? जी बिल्कुल सर, देखें ना, जैसे कि आपने कहा कि हज़रत अली का भी कौल है, जब एक शख्स कोई अल्लाह ताला की राह की तरफ जाता है या कोई बुलंदी की तरफ जाता है, यकीनन ये बुलंदी ही है ना, अल्लाह ताला का एक इंसान पर मेहरबान होना, ये उसके लिए सबसे बड़ी एक बुलंदी की और कुर्ब इलाही की बात है। अब पता नहीं हाजी बिशारत साहब अल्लाह ताला के कितने करीब है, कितना कुर्ब उनको नसीब है अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला ने इतनी उन पर मेहरबानी की है, और वो अल्लाह ताला की इस मेहरबानी की वसादत से, इस वसीले से वो मखलूक खुदा की मदद करते हैं। जिस तरह के डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो मसाजिद भी तमीर करवा चुके हैं, मज़ार भी उन्होंने काफ़ी तमीर करवाए हुए हैं, अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क में से वो बांट रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अल्लाह ताला की ज़ात अगर किसी इंसान को इज़्ज़त देती है ना, तो लोग कहते हैं यार पता नहीं इसको अल्लाह ताला ने क्यों इज़्ज़त दे दी है। वो लोग जो ये बात कहते हैं कि यार पता नहीं अल्लाह ताला ने इसको क्यों इज़्ज़त दे दी है, अल्लाह ताला से मुतक्का लगाने वाली बात होती है ये। बेशक वो तो इज्जु मनतशा वो तो जिल्लु जिसको मनतशा अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है इज़्ज़त देती है, जिसको अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है उसको रुसवा ज़िल्लत करते देती है। और जिसे अल्लाह इज्जत दे, उसका मेरा आपका भी हक बनता है कि उसकी इज्जत करें, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। इज्जत मेरे अल्लाह ने उसे दी अल्लाह है। ने दी है। हमारा हक बनता है उसकी अगर इज़्ज़त मेरे अल्लाह ने बिशारत को चुना है इस इलाके में राशन तकसीम करने के लिए, तो ये तौफीक अल्लाह ने किसी और को क्यों नहीं दी? क्या कहना? बिल्कुल। क्यों नहीं दी किसी और को? क्योंकि दौलत तो बहुत से लोगों के पास है। रब का जब किसी से नाराज होता है सूफिया, बिल्कुल। अल्लाह करीम जब किसी से नाराज होता है तो उसे रोटी नहीं छीनता, बिल्कुल ऐसे ही है। उससे घर नहीं छीनता, बिल्कुल ऐसे ही क्या है। कहने क्या उससे कपड़ा नहीं छीनता,
उससे नमाज सजदे की तौफीक छीन तौफीक लेता छीन है। लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक क्या कहा कहते आपने। तो बात ये होती है सुफिया के अल्लाह पाक जब इज्जत दे तो फिर हमारा भी काम बनता है उसकी बिल्कुल इज्जत करना। आज के दौर में ऐसा होता है कि अगर किसी इंसान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है ना, तो वो आपके वाली बात के लेग पुलिंग शुरू हो जाती है कि इसकी क्यों इज्जत इतनी ज़्यादा है, इसकी रिस्पेक्ट क्यों इतनी ज़्यादा है। भाई अपने आप को भी उस मुकाम तक लेके जाएं। अगर आपके पास कम है तो उसी में आप डिस्ट्रीब्यूट करें, आप भी अपनी रिस्पेक्ट करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा हो तो ही आप अपनी इज्जत बना सकते हैं। बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, आप अच्छे अखलाक की वजह से भी अपनी इज्जत बना सकते हैं माशरे में। क्यों अमीर बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए रेड न्यूज़ ने ये फैसला किया जब ये सारा मामला हम तक पहुंचा और हमने इस मामले को कवर करने की कोशिश की, और जिस तरह के अभी सर ने कहा कि उनकी हाजी बिशारत साहब की मदद इस सूरत में करनी चाहिए कि उनको रिकमेंड करें कि ये बंदा हकदार है। अब हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए पूरी दुनिया तक ये मैसेज ये पहुँचाना चाहते हैं कि हाजी बिशारत साहब जैसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं, अगर आप भी अल्लाह ताला ने भी अगर आपको ये इस्तकामत दी हुई है, अगर आप भी साहिब इस्तात हैं, तो इस तरह से लोगों की मदद करें कि किसी को रुसवा ना किया जाए। एक गांव है और यहाँ पे मैं आई तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि एक गांव में इतनी ज़्यादा, हालांकि गांव में तो सब लोग एक दूसरे को जानने वाले होते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन फिर भी इस तरह से मदद करते हैं कि गांव के लोगों की इज्जत भी है वो मजरूर नहीं हो रही है। और अगर पैसे की बात की जाए, दौलत की बात की जाए, तो जितने बड़े शहर होते हैं लोगों के पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत होती है, लेकिन फिर डॉक्टर साहब वाली बात के दौलत तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास होती है, लेकिन उनके पास वैसा दिल नहीं होता कि दूसरों की मदद करने का जज्बा हो, हिम्मत हो, और अल्लाह पाक ने उनको तौफीक दी हो। अल्लाह ताला हमेशा देने वालों को ही देता है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे कहा जी, अल्लाह पाक देने वालों को देता है। बेशक। देखो जिसे तौफीक है हाँ हाँ हाँ, वो रास्ते में एक नलका लगाता है। वाह वाह बिल्कुल क्या जी? वाह वाह, एक नलका लगाता है वो सदका जारिया है। बेशक बेशक। जिसको तौफीक अल्लाह देता है वो एक पौधा लगाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक पौधा लगाता है। पौधा लगाना भी बहुत बड़ा सदका जारिया है। अल्लाह करीम कहते हैं, अल्लाह करीम कहता है कि तू एक पौधा लगा दे, उसका फल खाना तेरे नसीब में है या नहीं, वाह वाह, उसकी छां लेनी तेरे नसीब में है या नहीं। कोई मुसाफिर आएगा वहां बैठेगा, वाह, वाह, वाह सुभान वो अल्लाह। मुसाफिर उसका फल तो खाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तू अपना काम कर, बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं ना तू अपने अपना काम कर, बाकी मेरा काम है, क्या बात है, मैंने करना है या नहीं। क्या बात है मुगल साहब, हैं? क्या बात है, क्या क्या कह कहें? क्या पर पर मशका पानी पावे, वाह। मालक दा कम फल फुल लावे, वाह, वाह, लावे वाह, या वाह, ना लावे। वाह, वाह, वाह। डॉक्टर साहब बात यही होती है कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, बेशक बेशक अल्लाह जिसे अपने काम के लिए चुन ले। बेशक। देखो ये हाजी बिशारत को अल्लाह ने चुना है ना, बिल्कुल तो ऐसा राशिद ही दे है। रहा है। सही है, सही बिल्कुल। अगर मेरा अल्लाह ना चुनता, करोड़ों अरबों रुपए, बहुत बड़े बड़े अंपायर हमारे पास ऐसे ही खड़े है, हैं, बिल्कुल ठीक कहा बड़े आपने। बड़े सूफिया हमारे पास रिच फैमिली है, लेकिन दिल नहीं है ना, उनको अल्लाह पाक की जात दिल ने चुना नहीं है। ठीक है। जी, 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 बिल्कुल दिल सही। दिल हाँ, दिल की बात आप कर रहे हैं, दिल नहीं, चुना नहीं है। चुना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मेरे अल्लाह ने बातनी तौर पे वो बातनी तौर पे बातनी नहीं, नहीं है। हकूकुल बात जो है शाह साहब, जी। हकूकुल्लाह और हकूकुल बात पे थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल ऐसे ही है। हकूकुल्लाह क्योंकि जब इंसान का मामला डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ होता है ना, वो हुकूकुल्लाह है। मतलब नमाज अल्लाह हमने ताला- नमाज हमारा कुरान मजीद, इस तरह के जो सारे मामला है ये तो हुकूकुल अल्लाह में आते हैं ना। हुकूकुल इबाद ये है कि अल्लाह ताला की मखलूक के साथ जो कंट्रवेशन होती है, जो भी मामलात होते हैं, वो हुकूकुल इबाद होती है। अब अल्लाह ताला के जो हुकूक है ना, वो अल्लाह की मर्जी है, वो चाहे तो माफ़ कर दे, और बेशक अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ माफ़ माफ करने वाला है, बिल्कुल अल्लाह ऐसे। माफ करेगा, अल्लाह ने वादा किया हुआ है, बेशक, क्यों ना माफ करेगा, इसकी इतने ज़ात प्यारे गफूर नबी की रहीम उम्मत से है। बेशक। वाह 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 वाह। सदके जाऊं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें किस उम्मत में पैदा किया, उस वाह। प्यारे ताजदार अंबिया, सुभान सल्लल्लाहु हैं? अलैहि वसल्लम। रहमत लिल आलमीन। बेशक। हकूकल बात जो है वो नहीं अल्लाह माफ करेगा। बिल्कुल हुकूकुल इबाद उस वक्त तक वो माफ सुफिया- नहीं होते जब जब तक तक इंसान खुद नहीं माफ ना करता। करे, इंसान माफ खुद ना नहीं माफ करे। करेगा। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल मैं आपको सुनाता हूँ। नबी करीम ताजदार अंबिया जो है एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, वहां क्या देखते हैं, कब्र के ऊपर बड़ा अजाब नाज़िल हो रहा है, अस्तगफुरुल्लाह। चीखो पुकार आ रही है। अल्लाह के नबी जो है वहां रुक गए, उनके कदम आगे नहीं गए। कहा कि मेरा उम्मती दोज़ख की आग में जल रहा है। सहाबा कराम थे, कहते हैं जी पता करो ये गांव में इसका कौन रिश्तेदार है, ये कौन बंदा है। पता किया, जाके पता चला जी एक बूढ़ी माँ है उसकी। अल्लाह के नबी कहते हैं जाओ उस अम्मा को ना यहाँ लेके आओ, कहो अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। गे अम्मा चल नहीं पा रही, अल्लाह के नबी ने कहा उनको कंधे पे उठा के यहाँ ले आओ। शाह जी कंधे पे उठाया, सहाबा कराम अल्लाह के नबी के पास ले आए।
ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि बदोहा के चेहरे वाले सुभान अल्लाह, बैठे सुभान अल्लाह। कहते अम्मा जी अल्लाह के महबूब सुभान अल्लाह, सुभान जी रहमत लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा अम्मा क्या तू अपने बेटे से नाराज है? अल्लाह। हाँ मैं नाराज हूँ। अम्मा क्यों नाराज है? अल्लाह के महबूब अपनी बीवी के कहने पर मैं वुजू करके नमाज के लिए आ रही थी तो इस बदबख्त ने मेरे मुंह पर चिमाटा मारा था और मैंने कहा था जा रोजे क़यामत तेरी कब्र जलती रहे। अल्लाह। उसने कहा अम्मा तेरे बेटे की कब्र जल रही है, तू माफ कर दे। कहती है अल्लाह के नबी मैं इस दुनिया में भी नहीं माफ करूंगी और उस दुनिया में भी नहीं माफ करूंगी, ये बदबख्त है। अल्लाह के नबी अल्लाह को कहते हैं मेरे अल्लाह इस अम्मा और इस कब्र के दरमियान जो पर्दे हैं इसे हटा दो। अल्लाह। अल्लाह करीम ने वो पर्दे हटा दिए। अम्मा क्या देखती है? उसका बेटा आग में जल रहा है, फौरन रो पड़ी। कहती है अल्लाह मैंने अपने बेटे को इस जहान में भी माफ किया उस जहान में भी माफ किया, या अल्लाह मेरे बेटे से आग दूर कर ले। माँ थी ना, हकूकल बात माँ की की बात हो रही ममता है। थी नहीं, हकूकल बात की थी बिल्कुल। बात माँ की ममता थी। तो अल्लाह के नबी कहते हैं या अल्लाह इस अम्मा ने माफ कर दिया, तू भी मेरी उम्मती को माफ कर दे, ये मेरा कलमा पढ़ने वाला है। सुभान अल्लाह। तो उसकी जो आग थी वो ठंडी हो गई, सुभान अल्लाह। उसकी आग ठंडी ठंडी हो गई। हकूकल बात जो है हकूकल बात। चाहे वो माँ है, बाप है, बिल्कुल दोस्त ऐसे ही, है, बिल्कुल। पड़ोसी है, वो उसी ने ही माफ करने हैं। बिल्कुल ऐसे तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने को है। मैं यहाँ पर कहूँगा कि आप इस इलाके के रहने वाले हैं, स्टेशन हेड भी हैं, थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि राशन जो है इनका तरीकाकार क्या है तकसीम करने का। आज हम खुद भी नाजरीन आज हम आपको दिखाएंगे भी, रेड न्यूज़ की टीम साथ जाएगी और देखेगी राशन किस तरह तकसीम किया जाता है। तो डॉक्टर साहब से भी ज़रा मैं सवाल मैंने किया है और पूछते हैं किस तरह तकसीम किया जाता है। सर ये जो अजीब बशारत अली साहब का तरीका ये मुझे बहुत पसंद है, मैं बताऊंगा आपको भी पसंद आएगा। लेकिन कुछ लोग वो पर्चियाँ दे देते हैं लोगों को, आप आए आकर ये राशन ले जाएं, लेकिन वो लोग आकर जलील होते हैं। लेकिन हाजी साहब का जो तरीका ये घर घर पहुँचाते हैं, ये माशाल्लाह वैसे होना भी ऐसा ही चाहिए। कुछ लोग आपकी वो बात के सफेद पोश होते हैं, कुछ लोग नहीं किसी को दिखाना चाहते, उनका अपनी इज्जत, क्योंकि गरीब की इज्जत ही होती है। लेकिन हाजी साहब ने उस इज्जत का बराबर रखते हुए वो कोशिश करते हैं कि जो हकदार है उनको हक उनकी दहलीज पर मिले। डॉक्टर साहब हमने सुना कि रात के अंधेरे में जैसे अभी का टाइम हाँ, है। ये दूसरी बात ये रात के अंधेरे में देखे आते हैं। लेकिन हाजी साहब की जो फैमिली है, इनके जो बड़े भाई थे हाजी आरिफ साहब, अल्लाह ताला गनी के रहमत करे, वो भी बहुत दाइस आदमी थे, वो मेरे क्लास फेलो थे, वो 5 वक्त के नमाजी थे। ये अल्लाह का ऐसा करम है। देखो ना बात वही है कि अल्लाह ने इस घर को चुन लिया है, बिल्कुल इन सुभान लोगों की दावों को देखकर आपकी जात ने चुन लिया है। आज यार साहब थे, अल्लाह ताला माह रमजान के सदके उनके दर्जात बुलंद करे। हाजी साहब उनके छोटे भाई हैं, इनका तरीकाकार जो है ये रात को घर घर जाके होना भी ऐसे चाहिए, होना भी ऐसे बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। है। जी हाँ, तो मैं तो कहूँगा कि ये जो हमारे रात है इन्हें भी यही होना चाहिए, अपना इनकी सोच भी यही होनी चाहिए कि हम लोगों की मदद करें। ये वो आपकी बात की 10 दुनिया 70 आखिरत, अगर एक थैला देंगे तो 10 इधर मिल जाएंगे, 70 आखिरत को जमा हो जाएंगे। लेकिन ये सोच नहीं है ना, लेकिन सोच ऐसी होनी चाहिए। तो ये जो फिर कहूँगा कि हाजी बशारत अली साहब है, ये एक मसीहा है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे मसीह मेरे इलाके में मजीद पैदा करे। आमीन जी। अल्लाह करीम इस इलाके को और ऐसे मसीहे दे। बात ये होती है कि जो हम अपने हाथ से तकसीम कर लेते हैं वो हमारा है, वो हमारा है। जो मैंने अपने हाथ से तकसीम कर लिया, किसी को दे दिया, किसी को खिला दिया, वो मेरा है। बकाया यहाँ वो क्या कहते हैं, सिकंदर आजम जब इस दुनिया से गए तो दोनों हाथ खाली थे। इससे बड़ी और आपको क्या रोल मॉडल मिलेगा कि उसने एक वसीयत सूफिया लिखी थी कि जब मैं दुनिया फानी से कूच करूं तो मेरे हाथ बाहर कफन से बाहर कर देना, कि दुनिया को पता चले मैं खाली हाथ खाली हाथ जा जा रहा, कुछ भी नहीं लेके जा रहा है। असल माल वो है जो अपने हाथों से तकसीम करना है। बिल्कुल ऐसे किसी ही है। यतीम के सर पर हाथ रखो, किसी मस्कीन के सर पर हाथ रखो, वाह वाह वाह, वो आपकी आखिरत है। सदका जारिया जितना हो सके वो करो, अल्लाह की राह में जितना दे सकते हो दो। यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा, वो शेर जो हमारा स्लोगन है, खुददार तेरे शहर का, खुददार तेरे शहर का, फाकों से मर गया, खुददार तेरे शहर का, फाकों से मर गया, राशन तो बट रहा था, वो फोटो से डर गया। वो राशन लेने नहीं आया, कम बखत कैसे
लेने आता, ये भूख जो है पापी पेट, बिल्कुल कहते हैं ना भूख ये मांगता है रोटी, ऐसे ही है। मगर ये जो है ना वाइट सफेद पोशी, इज्जत, ये respect। रोक लेती है कदम, ना जा, मर जा, भूखा मर जा, ना हाथ फैला किसी के आगे। तो जो हकदार है उसी को हक पहुंचाओ। मैं उम्मीद करता हूं और दुआ भी करता हूं अल्लाह करीम हाजी बिशारत को और इनकी फैमिली को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और इसी तरह बढ़ चढ़कर वो लोगों की मदद करे, यतीम बेवा के ऊपर हाथ रखे, और यतीमों के ऊपर हाथ रखना तो मेरे अल्लाह ने भी बड़ा पसंदी का ये अमल अमल कहा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नए शहर में, अच्छा यहाँ पर मैं आपको प्रोग्राम ज़रूर दिखाऊंगा और मेरी को होस्ट जो है ज़िले हुमा, वो आपके साथ अब राब्ते में रहेगी और आपको दिखाएगी कि राशन किस तरह तकसीम किया जाता है घरों को। तो मुझे अब इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम के साथ नए अपने शहर में आपको नई कोई चीज़ दिखाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको सिकंदर साहब बता रहे थे कि राशन तकसीम करते हैं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि राशन कैसे तकसीम किया जाता है। कैसे रात की तारीखी में ये लोग जो है राशन तकसीम करते हैं। हाजी बिशारत साहब जो हैं अल्लाह ताला की आवाम की खिदमत करते हैं। तो मेरा भी आपको यही मैसेज है कि इंसान की खिदमत करें, इंसानियत की खिदमत करें तो किसी को पता भी ना चले। इसी के साथ दीजिए मुझे ज़िले हुमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।